हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स। एंड इन दिस कोर्स हम पढ़ रहे थे हाइव। एंड हाइव के अंदर ही है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस एंड टेबल्स। तो हाइव के अंदर कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टेबल को या डेटाबेस को, कैसे उन डेटाबेस को मैनेज किया जा सकता है, वो अपन देखने वाले हैं। जैसे एसक्यूएल में होता है वैसे ही हाइव के अंदर होता है, थोड़ा पैटर्न अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ क्रिएट डेटाबेस, अगर किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करना है तो आपको क्या कमांड लिखनी है, क्रिएट डेटाबेस, या लिखोगे स्कीमा, या तो स्कीमा लिखो या डेटाबेस। अब ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज़ मैं लिखूंगा उसका मतलब है ऑप्शनल, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इम्पैक्ट अच्छा डालता है एग्जामिनर पे आप लिखते हो तो। इफ़ नॉट एग्जिस्ट पर्टिकुलर डीबी, अगर ऐसा डीबी जो आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो अगर वो पहले से डेटाबेस में नहीं है तब तो आप इसको क्रिएट करोगे। इसका मीन्स ये होता है इसको लिखने से, और अगर है तो तब क्रिएट नहीं करना है। तो देखो क्रिएट डेटाबेस ये ऑप्शनल था तो मैंने ये नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया यूजर डीबी, ये मैंने खुद का बना लिया डेटाबेस, यहाँ पर ये हो गया क्रिएट। अब मैंने यहाँ लिखा है शो डेटाबेस है, जितने भी डेटाबेस है हाइव के अंदर वो सब दिखाओ। तो यहाँ पर 2 डेटाबेस निकले। अब बोलोगे सर हमने तो यूजर डीबी बनाया था, डिफॉल्ट कहाँ से आ गया? तो हाइव है ना ऑलरेडी डिफॉल्ट डेटाबेस कंटेन करके रखता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये ऑलरेडी होता है, ये हमने क्रिएट कर लिया। नाउ सेकेंड ड्रॉप, यानी कि किसी भी डेटाबेस जो अपन ने बनाया उसको डिलीट करना हो, हटाना हो तो क्या किया जाएगा? सेम कॉन्सेप्ट आता है, ड्रॉप डेटाबेस लिखो या स्कीमा लिखो। इफ़ एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ही, एंड उसका नेम आ गया। हो सकता है आप ऐसा नेम लिख दो, लाइक कुछ भी लिख दो, डी भी लिख दो ओनली। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो डिलीट कहाँ से करेगा? तो ये लिखने से ये बेनिफिट होता है बस। नाउ एग्जाम्पल में देखो हाइव के अंदर अपन लिख रहे हैं ड्रॉप डेटाबेस यूजर डीबी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। अब आप शो डेटाबेस करोगे तो ओनली डिफॉल्ट शो होगा आपको। नाउ अब देखते हैं, जैसे अपना डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है, सपोज कीजिए यूजर डीबी क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैं टेबल्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए बहुत लंबी सी कमांड है, लेकिन आप समझ पाओगे जब मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ देखो क्रिएट टेम्पररी, यानी कि आपको टेम्पररी टेबल क्रिएट करनी है थोड़े समय के लिए, एक्सटर्नल। तो ये ऑप्शनल होते हैं, लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज डोंट राइट, ठीक है। तो टेबल हो गई। इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती वो टेबल, किसके अंदर? डीबी के अंदर। ये भी ऑप्शनल है अगर आपको नेम लिखना है उस पर्टिकुलर डीबी का, क्योंकि आप डेटाबेस के अंदर आ चुके हो, ठीक है। अब उस डेटाबेस के अंदर आ चुके हो तो आपको नाम मेंशन करने की क्या जरूरत है, उसी के अंदर सारी टेबल्स क्रिएट होगी। तो लिखना चाहो तो लिख लो, ये ऑप्शनल है इसलिए। तो टेबल का नेम तो मैंडेटरी है, लिखना ही है, तभी तो आप बोलोगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम। और टेबल किस टाइप की होगी, क्या क्या डेटा लेंगे, तो उसके कॉलम्स नेम, जो भी कॉलम है, और किस किस टाइप के हैं वो। तो फॉर एन एग्जाम्पल हाइव के अंदर मैंने किया है क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक टेबल क्रिएट करो एम्प्लॉय नेम की, जिसके अंदर मैंने कॉलम नेम रखा है एम्प्लॉय आईडी, जिसका टाइप क्या रखा है इंटीजर। ऐसे ही मैंने रखा है नेम, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। एक है डेस्टिनेशन, ठीक है, एक उसका डेजिग्नेशन, एंड ये आ गया आपका स्ट्रिंग, एंड देन आपकी सैलरी, उसका स्ट्रिंग आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रिएट टेबल्स के अंदर। तो इस तरह से हमारी एक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अभी पूरी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, लाइक साहिल नाम का, अमन नाम का कोई डेटा नहीं है, बस अपन ने एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया कि कॉलम है, ये टाइप्स है। नाउ आई वॉन्ट टू लोड दैट डेटा, यानी कि जैसे अपने एसक्यूएल के अंदर इंसर्ट करके होता था, जिसके अंदर इंसर्ट करके अपन उन कॉलम्स और डेटा टाइप्स के अंदर डेटा डाल देते थे, तो इसके अंदर होता है लोड। तो लोड डेटा लोकल करना है तो लोकल, और एक होता है जैसे हडूप की फाइल से करना है आपको, एक तो हडूप से हो गया, एक लोकल सिस्टम से हो गया। तो लोकल लोकल आ गया। इन पाथ, पाथ क्या है, उसका पाथ बताओ दोगे आप। ओवरराइड कर रहे हो अगर किसी टेबल को ऑलरेडी एग्जिस्ट करिए उसके अंदर, ठीक है, देन उसके टेबल का नेम आ जाएगा। अगर पार्टीशन करना चाहते हो, अलग अलग वाइज उसको डिवाइड करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज नॉट नीडेड, ये भी ऑप्शनल होता है। तो हाइव के अंदर लोड डेटा लोकल कर दिया मैंने, लोकल से लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये सैम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल कहाँ पर है, लोकल सिस्टम पे, तो यहाँ लोकल लिख दिया मैंने। अगर हडूप होती तो यहाँ ये लिखने की नीड नहीं होती। ओवरराइड कर रहे हैं टेबल के अंदर एम्प्लॉय के अंदर। तो देखो ये सैम्पल डेटा जो फाइल है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, एंड उसकी सैलरी कितनी है वो। तो ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा किसके अंदर, टेबल कौन सी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल में सारा डेटा लोड हो जाएगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके आप देख सकते हो ना। अब नाउ देखते हैं अल्टर डेटा। अगर किसी डेटा को चेंज करना है तो इसमें बहुत सारी वेराइटी है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल सेट भी बना सकते हो और एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अल्टर्ड टेबल नेम, यानी टेबल का नाम सपोज करो एम्प्लॉय नाम की टेबल थी आपकी, ठीक है। अब मैं इसको नाम चेंज करके EMP करना चाहता हूँ छोटा, तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय नेम रीनेम टू, ये लिख के फिर नया नेम लिख दूंगा।
तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नाउ लेट सपोज किसी टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना है, लाइक सैलरी थी, अब मैं नया कोई कॉलम ऐड करता हूँ लाइक फादर नेम, उसके फादर नेम का क्या नाम होगा उसके एम्प्लॉय का, तो ऐड कॉलम, कॉलम का नेम लिखो, फादर नेम एंड उसका टाइप लिखो, स्ट्रिंग है क्या है जो है। तो इस तरह से आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो, जितने चाहे उतने, कोमा लगाते जाओ, आगे करते जाओ। नाउ अब आपको कोई कॉलम इसमें से डिलीट करना है, लेट सपोज मैं ये सैलरी वाला कॉलम हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ से ड्रॉप करके नेम लिख दूंगा कॉलम का, वहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो यहाँ तक तो देखो, आप देख पा रहे हो, अल्टर टेबल नेम, ये चीज़ें तो हमेशा सेम ही है, इसके आगे की चीज़ें बदल रही है बस। नाउ अब कॉलम का नेम चेंज करना है, अभी अपन ने देखा टेबल का नेम चेंज कर पा रहे थे अपन रीनेम करके, अगर आपको कॉलम का नेम लाइक सैलरी है उसको SALE लिखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, अल्टर टेबल नेम, चेंज कॉलम नेम सैलरी, न्यू नेम सेल, और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, और नया कुछ आप नया टाइप ऐड करना चाहते हो तो नया टाइप लिख दो उसका, लाइक इंटीजर करना चाहता हूँ मैं सैलरी को तो इंटीजर लिख दो। ओके नाउ नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ, तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हो। एक होता है ड्रॉप टेबल, अब देखो जैसे डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते थे वैसे किसी पर्टिकुलर टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट करती है, टेबल नेम लाइक एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय लिख दो, तो वहाँ से वो टेबल ड्रॉप हो जाएगी उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। तो ये थे हमारे क्रिएट करना एंड मैनेज करना डेटाबेस एंड टेबल इन हाइव। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, स्टिल एंड डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को जरूर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जय हिंद जय भारत।